सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, हम में से ज़्यादातर लोग जो भी ज़्यादातर क्या सभी लोग मार्केट में क्यों आए हैं, सीधी सी बात है, सबका एक ही पर्पज़ है कि भाई हमको ना ऐसे स्टॉक मिल जाए जहाँ पर हमको प्रॉफिट हो जाए, बेहतरीन वाला, अच्छा खासा। अब ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक हैं जो हर साल पैसा दुगना करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको पता जब चलता है जब वो पैसा दुगना कर चुके होते हैं। आज का जो स्टॉक है उसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, उसने भी पिछले साल पिछले एक साल में पैसा दुगना किया है। अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टॉक जिसने अभी पिछले एक साल में पैसा दुगना किया है, आने वाले अगले साल में भी पैसा दुगना कर सकता है। सीधे सीधे तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस स्टॉक में अगर इस लेवल पर भी एंट्री लोगे तो अगले साल तक आपका पैसा दुगना हो जाएगा। आप क्या करोगे? देखो, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। हाँ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, कि भाई जितना भी मुझसे हो सके। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, जिसमें लग चुका है फाइनली अपर सर्किट। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यह है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक। और अपर सर्किट लोअर सर्किट में अगर आप बिगिनर हैं, आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, आप ज़्यादा वॉलेटिलिटी फेज नहीं कर सकते, तो फिर तो आपको इस स्टॉक में नहीं जाना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो भाई आपको फिर ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, अपर सर्किट लोअर सर्किट। हाँ, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है अपर सर्किट लोअर सर्किट में, क्योंकि अभी अपर सर्किट लगा हुआ है, आप एंट्री लेना चाहोगे स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन लोअर सर्किट लग गया उस दिन आप एग्जिट करना चाहोगे तो एग्जिट नहीं हो पाओगे, ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, ये सब तो चीज़ें आप धीरे धीरे जब मार्केट में काम करोगे तो सीखोगे, आपको समझ आएगा कैसे काम करती है मार्केट, कैसे स्टॉक चलता है। लेकिन इस स्टॉक में पर्टिकुलर आज एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। ये जो अपर सर्किट लगा है ना, इस अपर सर्किट लगने के पीछे का एक रीज़न है, वो है एक न्यूज़। और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में इस लेवल पर आपके लिए कैसे मौका बन सकता है, कैसे आपका पैसा दुगना कर सकता है अगले साल में, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगेन डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, एंट्री एग्जिट आपको खुद के डिसीजन के बेस पर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद, क्योंकि मेरे या किसी और के कहने पर आपको नहीं जाना है, वरना आपका पैसा डूब सकता है। तो सोच समझ के, आपका पैसा है तो सोच समझ के आपको लगाना है, ध्यान रखना। अब देखिए, पहले मैं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। पिछले 6 महीने में ज़रा आप आइएगा, क्या है 46% के समथिंग का रिटर्न, और पिछले एक साल में क्या है 41% के समथिंग का पॉजिटिव रिटर्न। यहाँ पर ये स्टॉक एडजस्ट वगैरह नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई, चलो कोई बात नहीं, ये एडजस्ट नहीं हो पाया है कुछ बोनस स्प्लिट के बाद से। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इसकी लेटेस्ट न्यूज़, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर चलकर। तो आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी दिखाता हूँ। आज ही की डेट का आर्टिकल है 9 अप्रैल, देख लो, आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हो भाई, पब्लिक डोमेन में है पूरा आर्टिकल। और भी आर्टिकल न्यूज़ होंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, businessstandard.com, आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। गिरते बाजार में भी ट्रांसफॉर्म कंपनी के स्टॉक में लगा अपर सर्किट, Q4 के नतीजों से मिला दम, एक साल में 110% उछला शेयर। ट्रांसफॉर्म कंपनी में अपर सर्किट Q4 के जो इसके रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से इस कंपनी में जो है अपर सर्किट लगा है। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? नाम पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स के शेयरों में 9 अप्रैल को जोरदार तेजी देखी गई और स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। क्यों लगा? उसके पीछे का रीज़न है कि इसने मंगलवार को क्वार्टर रिजल्ट जारी किए थे, और इस रिजल्ट में क्या हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट जो है वो दुगना से ज़्यादा बढ़कर 94.17 करोड़ रुपए हो गया है। यह है एक साल पहले इसी क्वार्टर में 39.93 करोड़ रुपए का था, सीधा 40 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो गया है। 31 मार्च को क्वार्टर रिजल्ट में ऑपरेशन से रेवेन्यू भी उछलकर 676.48 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल 512 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड वगैरह का भी ऐलान किया है। अब आप पहले तो एक चीज़ समझो, मैं आपको यहाँ पर इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया क्या क्या है। पहले आप ये देखो कंपनी क्या काम करती है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, वैसे तो नाम से ही पता चलता है कंपनी क्या काम करती है। एक प्रमुख ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर मैन्युफैक्चरिंग आपूर्तिकर्ता कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी। ये पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर सहित विभिन्न उत्पादों की डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति करने में एक्सपर्टीज़ रखती है, साथ ही में इससे संबंधित सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कुल मिला के जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह है उनको मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी सप्लाई करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो उनके पार्ट्स हैं उनको भी
मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना और साथ में सर्विसेज प्रोवाइड भी करना। जैसे जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको सर्विस से करना उनकी, या उनको नया बनाना, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सब कुल मिला के ये सब कंपनी काम करती है। नाम से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अब देखो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ 15,558 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। देखो सीधी बात है, मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का प्लान करिए, सबसे पहले ये देखो कंपनी खुद कमा रही है या नहीं। अगर कंपनी खुद कमा रही है तो चांसेस है वो आपको भी कमा के देगी, लेकिन अगर कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है तो वो आपको क्या देगी भाई, जब वो खुद ही नहीं कमा रही है। तो सबसे पहली चीज़ हमको देखनी होती है क्या कंपनी खुद कमा रही है या नहीं। उसके लिए आप सीधा जाओ फाइनेंशियल डेटा पे। मार्च 2014 फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 15-16 में लॉस, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं किया। हालांकि 2020 में इसका प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ रह गया था, चलो उस टाइम तो कोविड का मैटर था, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को अच्छा मेंटेन किया और कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहला रूल क्या है, कंपनी खुद कमा रही है या नहीं। तो यहाँ पर क्या करिए, कंपनी कमा रही है, मतलब एक प्लस पॉइंट तो हमारे पास आ गया, कंपनी खुद कमा रही है तो हमको भी कमा के दे सकती है, देयर इज अ हाई चांसेस। बट ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसके बेस पर हम स्टॉक में एंट्री लें, और भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होती है। दूसरी चीज़ बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी की सारी कमाई जो है वो कर्जे में ही चुकाने में जा रही है। तो भाई यहाँ पर अगर आप इसकी बोरिंग्स पर जाओगे तो 283 करोड़, 15,500 करोड़ की कंपनी, सिर्फ 283 करोड़ का डेट, जबकि 1200 करोड़ प्लस के रिजर्व्स और 250 करोड़ से ज़्यादा के इसके पास फिक्स एसेट हैं। तो मतलब बैलेंस शीट में आप डेट पर आओगे पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी तक। तो आगे हो या ना हो एक अलग मैटर है, बट अभी तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, अभी हम इसका लेटेस्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो अब ज़रा क्वार्टर रिजल्ट पर मार्च 2025 का जो इसका रिजल्ट आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका नेट प्रॉफिट है 94 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 55 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई 42 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया है आपका 94 करोड़। ज़बरदस्त तरीके से चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते क्रम में नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। अगेन रिपीट करूँगा, नहीं जाना है, एंट्री नहीं करनी है, सोच समझ के भी पूरा डेटा देखो, क्योंकि मैं देखो सब चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ पर हम इसके और भी डिटेलिंग चेक करेंगे, फ्यूचर, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर प्लानिंग, वो सब चीज़ें। स्टॉक प्राइस सीजीआर ज़बरदस्त मेंटेन, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त मेंटेन, सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त मेंटेन, ये सब चीज़ें हमें इशारा कर रही हैं कि देखो यार स्टॉक में मौका तो है, और अभी बहुत बड़े लेवल की कंपनी भी नहीं है, ठीक है। 11% से ज़्यादा FII, 7% से ज़्यादा DI, 64-65% प्रमोटर्स, बाकी का 17% बचा कौन, पब्लिक के पास है। मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है, लेकिन बहुत सारे डेटा हमें यहाँ पर बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं कि यार इस स्टॉक में तो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखने की कोशिश करते हैं। 2 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी और दोनों के दोनों ने बोला है बाय कर लो, इस लेवल पर स्टॉक में बाय करने से आपको प्रॉफिट होने वाला है, अगले 1 साल में स्टॉक बढ़ेंगे। और देखो जो उसने पिछले 1 साल में दिया है अगले 1 साल में भी दे सकता है, ऐसा है। और पब्लिक का ओपिनियन भी आप देखेंगे 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकल क्या कहते हैं, वैसे तो देखो इसका ज़्यादा डेटा हमें अवेलेबल नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बस एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है वो अपर सर्किट लोअर सर्किट है। अगर ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं तो इस स्टॉक में आप इन सब डेटा को देखने के बाद, चाहे ये न्यूज़ हो चाहे ये वाला डेटा हो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सब हमें इंडिकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्पस से, शॉर्ट टर्म का मैटर नहीं है। शॉर्ट टर्म पे तो टेक्निकल मैटर करता है, और टेक्निकल जो हमें इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक कंसोलिडेशन मोड में चल सकता है। कंसोलिडेशन मोड का मतलब जिग-जैग फॉर्म में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर ये इस उतार चढ़ाव में, इसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ी सी टेक्निकल आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो देखो फिर आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो। तो थोड़ी सी अगर आप टेक्निकल यहाँ पर अगर जानते हो तो आप स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए जाओ। अदरवाइज ये सब डेटा देखने के बाद आप एक लिमिटेड अमाउंट जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर देखो चांसेस हैं
ये स्टॉक अगले साल में मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा मल्टीपल कर सकता है, दुगना कर सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती, वो सिर्फ चांसेस होते हैं। अब आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री करना, ये सब चीज़ें देखने के बाद अगले एक साल के हिसाब से, जहाँ पर 2 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी और दोनों के दोनों ने यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है वो बाइंग दी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ये अगर नहीं आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूं और आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और मेरा ओपिनियन है 1 साल से ज़्यादा का व्यू है तो ही आप इसमें जाने की सोचिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।